हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संजय माली एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों फंडेड अकाउंट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि फंडेड अकाउंट के अंदर अपनी जर्नी वगैरह चालू करूं, जिसके लिए मैं लैपटॉप का वेट कर रहा था। एंड फाइनली दोस्तों मैंने नया लैपटॉप बाय कर लिया है, जिसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हो। एंड दोस्तों फंडेड अकाउंट के अंदर मैं अपनी जर्नी चालू करना चाहता हूँ। उससे पहले दोस्तों मेरे अंदर ना एक बहुत ज़्यादा ख़राब आदत है, वो है कि जो भी चीज़ें मैं सोचता हूँ ना, वो कभी भी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ। अब रीज़न मुझे मालूम नहीं है, मतलब मैं चीज़ों को कल के ऊपर टाल देता हूँ। मैं दोस्तों फंडेड अकाउंट के बारे में बहुत टाइम से, मुझे फंडेड अकाउंट के बारे में सारी चीज़ें पता है कि फंडेड अकाउंट के क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे स्कैम हो सकते हैं। फिर भी आज तक मैंने अपनी जर्नी शुरू ही नहीं की। बस मैं ये वेट करता रह गया कि यार लैपटॉप आएगा तो मैं करूँगा, वो होता रहेगा। क्योंकि आलस मतलब होता है ना चीज़। एंड मैं वीडियोज़ भी वगैरह रेगुलरली बनाना चाहता हूँ, बट अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आता कि वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ। पता नहीं ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। एंड मैं आप लोगों को जस्ट शेयर कर रहा हूँ जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों फंडेड अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि एंड मैं भी अपनी लाइफ का पहला फंडेड अकाउंट परचेज़ करने जा रहा हूँ। क्योंकि अब मेरे से रहा नहीं जाएगा, अब मुझे लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जो भी मैं रेगुलरली अपने रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करता हूँ तो उसके अंदर मैं $5 $10 के साथ ट्रेड करता हूँ। $5 का स्टॉप लॉस, $10 का टारगेट, $15 का टारगेट। लेकिन जब सडनली एक बार तो ऐसा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि इसी अकाउंट के साथ हम पूरी लाइफ टाइम ट्रेड करेंगे। एक ना एक टाइम तो हम अपना अकाउंट साइज़ को बढ़ाएंगे कि हम अपने अकाउंट को $50 का रिस्क लेंगे, $100 का रिस्क लेंगे। तो एकदम से तो हम रियल अकाउंट के अंदर स्विच करेंगे तो फिर उतना अकाउंट हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फंडेड अकाउंट आता है कि भाई आप एक छोटा सा कैपिटल हमें दो, हम आपको फंडेड अकाउंट देंगे और उसके अंदर हम थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी आदत बना पाए कि हम बड़े कैपिटल को कैसे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा फंडेड अकाउंट के बारे में बेसिक सारी चीज़ें बता देता हूँ कि फंडेड अकाउंट काम कैसे करते हैं। तो वीडियो के अंदर आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसी के साथ दोस्तों ये है अपना नया लैपटॉप जो कि मैंने 2-3 दिन पहले लिया है। और इसके अंदर चार्ट वगैरह कैसे दिखता है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। एंड ये है दोस्तों इथेरियम का चार्ट। इथेरियम के अंदर यहाँ पे चैनल बन रहा था, मेरा सेटअप बन रहा था। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई एंड यहाँ पर एक टारगेट देखने को मिला। और मुझे पता है रिग्रेट किस चीज़ का है, मतलब टारगेट तो मिला लेकिन जैसे टारगेट हिट हुआ मेरा अलर्ट लगा, मैं यहाँ पे उठ गया वापस। उठ के वापस मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे कट किया एंड वापस सो गया। लेकिन रिग्रेट पता है किस चीज़ का है कि मैं अगर नहीं उठा होता ना तो सुबह उठ के देखता कि मार्केट कितना ऊपर जा चुका है। लेकिन ये चीज़ तो होती रहती है। उसके बाद दोस्तों जो सेटअप बना था नेक्स्ट मेरा ट्रायंगल पैटर्न, ये मेरे सामने बना था। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ना दोस्तों मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। जैसे दोस्तों इस ट्रेड के अंदर मेरा सेटअप बना, ब्रेकआउट वगैरह आया, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि मैं इस ट्रेड को लूँ। मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ट्रेड लेने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस ही हिट होगा। एंड जैसे ही स्टॉप लॉस वगैरह लगा या टारगेट लगा, मार्केट ने पूरा टारगेट दिया, उसके बाद रिग्रेट होता है कि यार उस ट्रेड को ले लिया होता ना। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये लास्ट ट्रेड वही है जो $8 का प्रॉफिट है, वो उसी यहाँ पर हिट हुआ था। अरे यार ये यहाँ पर, ये जो अपना पहले वाला ट्रेड था ना यहाँ पर $8 का, इसके बाद ये ट्रेड बना था। लेकिन इसको मैंने लिया नहीं क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। जैसे टारगेट हिट हुआ तो फिर रिग्रेट होने लगा। एंड जो मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने बताया था कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि मैं ट्रेड वगैरह लेता हूँ ना, तो मतलब और जो मैंने महीने का जर्नल बनाया था उसके अंदर कॉमन मिस्टेक यही थी कि मुझे अपने ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मतलब मेरे ट्रेड बनते हैं, टारगेट भी देते हैं, सारी चीज़ें बढ़िया जाती है, लेकिन स्टॉप लॉस के डर की वजह से मैं उस ट्रेड को लेता ही नहीं हूँ। बाद में फिर रिग्रेट करता हूँ कि अगर ले लिया होता तो अभी के टाइम पे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसी को मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी के साथ दोस्तों आज का दिन मतलब इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि दोस्तों मेरा एक दोस्त भी है, वो भी ट्रेडिंग करता है। अगर मैं आज उसका दोस्तों $10,000 का एक फंडेड अकाउंट था, वो ब्रीच हो चुका है। मैं आप लोगों को बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों फंडेड अकाउंट पास करते करते बीत चुका, उसने फंडेड अकाउंट पास भी कर लिया था। अगर आप देखोगे तो $10,000 का अकाउंट था, उसने पास भी कर दिया था। मतलब हाईएस्ट इक्विटी देखोगे तो 10,577, मतलब उसने $500 से ज़्यादा का प्रॉफिट की भी कर लिया था। लेकिन उसका डेली लॉस लिमिट है वो 3% हिट हो चुका है। मतलब सच बताऊँ तो मुझे तो ये फंडेड रूम है ना, ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं कि ये अकाउंट है, इससे पहले का अगर मैं आप लोगों को एक और अकाउंट बताता हूँ, ये तो वो वाला है। मेरे पास इसके 3 अकाउंट है, मेरे दोस्त के। मैंने उसके अंदर लॉगिन किया क्योंकि वो कह रहा कि यार मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी मेरा बीच हो गया। ये दोस्तों मेरा $10,000 का फर्स्ट स्टेप का अकाउंट है, सॉरी मेरे दोस्त का है।
उसके अंदर उसने टारगेट वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करी और उसको रियल अकाउंट मिला। तो उसने क्या किया कि पहला ट्रेड लिया, $50 का स्टॉप लॉस रखा एंड उसने टारगेट नहीं लगाया था, स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। मतलब ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसको काटना चाहिए था मार्केट को कि भाई आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो पोजीशन तो अपने आप कटनी चाहिए, लेकिन पोजीशन कटे ही नहीं। एंड जब उसने देखा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम फुल टाइम ट्रेडिंग ही करते हैं, उसके साथ जॉब भी करनी पड़ती है, तो मेरा दोस्त जॉब भी करता है, तो अब उसने आके देखा कि यार उसका तो पूरा अकाउंट है वो वाइप आउट हो चुका है। मतलब आप समझ सकते हो कि इस चीज़ का कितना पेन होता है कि आपने फंडेड अकाउंट को पास कर दिया एंड अब आपकी उससे उम्मीद है कि यार मैंने पास कर लिया इतनी मुश्किल से, तो अब मैं प्योर वगैरह लूँगा। लेकिन जैसे देखते हो कि आपने जो पहला ट्रेड लिया जिसके अंदर आपने $50 का स्टॉप लॉस लगाया एंड वो एग्जीक्यूट होता है $300 के लॉस पे। मतलब इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपने तो $50 का स्टॉप लॉस लगा था एंड जो डेली का लॉस लिमिट है वो $300 है, लेकिन सिस्टम की गलती की वजह से उसने स्टॉप लॉस को हिट ही नहीं किया एंड मैक्सिमम लॉस हिट हो चुका डेली का। मतलब आप समझ सकते हो कि पहला ही ट्रेड फंडेड स्टेक का उसने मेहनत से पास किया। और अभी का जो सिचुएशन है वो भी सेम ही है, जो मैंने $577 का जो अकाउंट बनाया था मेरे दोस्त का है, बार बार मैं मेरा बोल रहा हूँ, लेकिन ये दोस्तों मेरे दोस्त का है, उसमें भी सेम चीज़ था। 3 दिन इसने पूरे कर लिए थे, 7 दिन का जो था टाइम, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें परफेक्ट जा रही थी। लेकिन मैं आप लोगों को ट्रेड इसलिए बताऊँगा ना, मतलब पूरे 10 दिन का इस फंडेड स्टेज का जो पूरे के पूरे का लॉस होगा ना, वो भी दोस्तों 3% नहीं होगा। फिर भी उसने एक दिन का 3% कैसे मान लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब वो भी परेशान है, सपोर्ट वगैरह टीम को मैसेज वगैरह कर दिया है कि क्या हो रहा है चीज़ें, लेकिन पता नहीं इसका कोई रिस्पॉन्स अभी आया नहीं है। तो देखेंगे शाम तक कि क्या होता है। मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा कि मेरे दोस्त को अकाउंट वगैरह वापस मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि दो बार $10,000 हज़ार के अकाउंट को पास किया। सारी चीज़ें मेहनत की भी इतना आसानी से पास नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, पैसा भी देना पड़ता है। तो फिर दोस्तों जब पास करने के बाद भी पे आउट नहीं मिलता है ना, और कुछ ऐसा बीच हो जाता है जिसमें अपन की गलती कोई नहीं है, क्योंकि अपन ने तो सब सिस्टम के हिसाब से किया एंड सारे प्रूफ भी है अपन के पास, फिर भी दोस्तों अकाउंट को बीच हो रहा है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जब यार मतलब एक होता है ना उम्मीद की यार अपनी लाइफ का पहला पे आउट आएगा, और फिर देखते हैं कि यार अकाउंट ब्रीच हो चुका है। मतलब सुबह उठ के देखते हैं या कि मैंने ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस जाएगा तो $50 का जाएगा, देखते हैं कि ऊपर मैसेज आ चुका है कि आपका 3% का लॉस लिमिट हिट हो चुका है। लेकिन ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर मैं पूरा का पूरा देखूँ ना, तो भी मेरा मैक्सिमम से $200 का लॉस होगा टोटल, एक दिन का नहीं टोटल का। तो भी इसने 3% का डेली का लॉस लिमिट कैसे लगा लिया, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यही होता है फंडेड अकाउंट के अंदर, हमें चीज़ों को समझना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि ये फंडेड अकाउंट वगैरह बुरा है, हो सकता है हमने कुछ गलती की है, तो वो चीज़ें तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी जब हम सपोर्ट टीम से बात वगैरह करेंगे। तो बाकी और भी मैं चीज़ें फंडेड अकाउंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि फंडेड अकाउंट के बारे में सारी चीज़ें जानना जरूरी है। फिर हम लोग ही कहेंगे कि यार हमने तो सारी चीज़ें सही करी थी, फिर भी पता नहीं अकाउंट कैसे ब्रीच हो चुका है। तो वो भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर हम दोस्तों थोड़ा सा बेसिक चीज़ों की बात करें कि फंडेड अकाउंट वगैरह काम कैसे करते हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन अगर मैं फिर भी बताऊँ तो मार्केट के अंदर आज के टाइम के अंदर हज़ारों फंडेड कंपनियाँ हैं, और वो कहते हैं कि आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें एक छोटा सा कैपिटल दो और हम आपको एक अकाउंट देंगे। वो अकाउंट $5,000 से लेके $10,000 और $2,00,000 तक होता है। एंड उसके अंदर रूल्स होता है कि आपको डेली का इतना लॉस करना है, आपको ओवरऑल इतना लॉस करना है, और ये आपका प्रॉफिट टारगेट है। और उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल रूल्स वगैरह होते हैं एंड वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टेप लिया है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप लिया तो आपको एक बार अकाउंट पास करना है एंड आपको एक रियल अकाउंट मिलेगा। अगर आपने सेकंड स्टेप वाला अकाउंट लिया है तो आपको 2 बार पास करना पड़ेगा एंड फिर आपको रियल अकाउंट मिलेगा। और एक होता है इंस्टेंट। तो ये सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने कहा। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां स्कैम भी करती है। कई बार तो होता है कि हम फंडेड अकाउंट वगैरह पास भी कर ले, हमको रियल अकाउंट भी मिल जाता है एंड फिर मैसेज आता है कंपनी का कि आपका अकाउंट हमने ब्रीच कर दिया, क्योंकि आपने जो फर्स्ट स्टेप पास किया था उसके अंदर ये गलती करी थी। मतलब पहले नहीं बताते। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है, बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी होती है। तो हमें सारी चीज़ों को देख के फिर डिसाइड करना होता है कि कौन सी फंडेड कंपनी हमारे लिए बेस्ट है। जैसे ही दोस्तों हम कंपनी के जो रूल्स है, क्राइटेरिया है, उसको पास करके फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप जो भी अकाउंट हमने लिया उसको पास कर देते हैं, तो हमें मिलता है एक रियल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट के अंदर भी ऐसा नहीं है कि रियल अकाउंट मिल गया तो उसके अंदर कोई रूल्स वगैरह नहीं है। उसके अंदर भी सेम रूल्स होते हैं। कई बार तो वो चेंज करके कठिन भी बना देते हैं, लेकिन रूल्स होते हैं। उसके अंदर जो भी हम प्रॉफिट करते हैं उसको हम इजीली विड्रॉ कर सकते हैं।
मतलब कंपनी कहती है कि 80% आप रख लो, 90%, जो भी कंपनी का रूल्स वगैरह है उस हिसाब से आपको स्प्लिट मिलता है। तो इस तरीके से फंडेड अकाउंट वगैरह काम करते हैं। अब ये अच्छी है या बुरी है ये तो तभी पता लगेगा जब हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि मैंने भी आज तक फंडेड अकाउंट वगैरह में ट्रेड वगैरह नहीं किया है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक फंडेड अकाउंट वगैरह बाय करूँ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ, कौन सा फंडेड अकाउंट वगैरह मैं चूज़ करने के लिए बता रहा हूँ। और भी मैं आप लोगों को रूल्स बताऊँगा कि जो भी मैं फंडेड अकाउंट वगैरह ले रहा हूँ उसके अंदर क्या रूल्स है। पहले दोस्तों मुझे भी ये एक सेम चीज़ लगती थी, जैसे कि मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करता हूँ एंड बहुत सारे लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी ट्रेड करते हैं। तो मुझे पहले क्या लगता था कि जो सारी की सारी प्रॉब्लम है उसके अंदर क्रिप्टो ट्रेड तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि क्रिप्टो मार्केट के लिए भी अलग प्रॉब्लम आती है एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए भी अलग प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ बिटकॉइन इथेरियम के अंदर, वो तो मैं किसी भी फंडेड अकाउंट के अंदर ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे मेन चीज़ है लेवरेज ही नहीं मिलता। मान लो जैसे कि फंडिंग पिप है, द फंडेड रूम है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ, फंडेड स्किल है, कैलवेयर फंडिंग है, उसके अंदर क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लेवरेज कितना मिलेगा? 1:1, 1:2। अगर मैंने $10,000 का अकाउंट लिया है एंड अगर मैं पूरी क्वांटिटी भी ले लूँ ना तो भी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा $10,000 के अकाउंट के अंदर 0.7, 0.08, उससे ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी नहीं। तो मेरे को दोस्तों मैं कितना भी चाहूँ कोशिश कर लूँ, मैं दोस्तों क्रिप्टो ट्रेड करके वो फंडेड अकाउंट पास ही नहीं कर पाऊँगा। तो ये भी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है कि हम ट्रेड क्या करते हैं तभी। और इस चीज़ को जब मैंने समझा ना तब मुझे पता लगा कि यार मैं तो गलत अकाउंट लेने वाला था। फिर मुझे पता लगा कि क्रिप्टो मार्केट के लिए भी अलग प्रॉब्लम होती है एंड फॉरेक्स मार्केट के लिए भी अलग होती है, क्योंकि मैं गोल्ड वगैरह के अंदर ट्रेड वगैरह नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करता हूँ। तो उसके लिए भी अलग प्रॉब्लम होती है जहाँ पर हमें थोड़ा सा लेवरेज ज़्यादा मिलता है और वहाँ पर सिर्फ हम क्रिप्टो को ही ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें सारी होती है। अभी दोस्तों मैंने अपने एक्सनेस के रियल अकाउंट के अंदर भी एक ट्रेड लिया है। यहाँ पर देखोगे तो मेरा एक सेटअप बन रहा था ट्रायंगल का, मतलब मेरा सेटअप बन रहा था। और मैं आप लोगों को बताऊं तो ये अपना ट्रेड चल रहा है। स्टॉप लॉस की बात करें तो मैं आप लोगों को बताता हूं तो कितना है, $6.22 का स्टॉप लॉस है एंड टारगेट रहेगा वो $15 का रहेगा, क्योंकि उसी के पास मैं रखता हूँ। तो देखते हैं इस ट्रेड के अंदर क्या होता है, या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा। बाकी जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ अपडेट करूँगा। अब दोस्तों मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अपनी जर्नी जो है वो फंडेड अकाउंट के अंदर चालू कर दूँ, लेकिन मैं दोस्तों अपने खुद के पैसे नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे फंडेड अकाउंट के बारे में तो मतलब इतना भरोसा नहीं है। मैं जस्ट जो मेरा एक्सनेस का रियल अकाउंट है ना उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाऊंगा एंड वो प्रॉफिट को विड्रॉ करके फिर फंडेड अकाउंट वगैरह लूँगा, ताकि मेरे को अपना खुद का पैसा नहीं डालना पड़े। एंड बाकी मैंने आपको फंडेड अकाउंट के बारे में सारी चीज़ें बता दी है और आप लोगों को मैं रूल्स वगैरह भी समझा दूंगा अगर आप कमेंट वगैरह करते हो कि भाई कौन कौन से रूल्स है। एंड मैं भी बताऊंगा कि मैं कौन सा फंडेड अकाउंट वगैरह बाय करने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें बताऊंगा जब मैं फंडेड अकाउंट बाइंग करूंगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि जो भी पैसे वगैरह थे तो उसका तो मैंने ये लैपटॉप वगैरह ले लिया है। तो जो भी अभी मेरे पास पैसे हैं वो एक्सनेस के रियल अकाउंट के अंदर पड़े हैं $60 से $70, जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। तो जब वो उस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट वगैरह बनता है $20 से $30 हम विड्रॉ करते हैं, तब जब जाके मैं फंडेड अकाउंट वगैरह बाय करूँगा। दोस्तों जो अपना ट्रेड था उसने दे दिया है धोखा। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लिया एंड उसके बाद मूव किया। बात को मैं प्रॉफिट एंड लॉसेस की, तो यहाँ पे मैं क्लोज सेक्शन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे देखोगे तो $6.5 का अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मतलब यार किस्मत आज इतनी ख़राब है कि जैसे ही मतलब ट्रेड लिया स्टॉप लॉस हिट हुआ, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ एकदम से बाउंस। तो अब कुछ कर नहीं सकते, अब वेट करेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। तो लॉसेस तो हो चुका है, अब लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके अंदर भी देखते हैं टारगेट जाएगा या स्टॉप लॉस जाएगा। आई होप दोस्तों मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी एंड जो मेरे दोस्त का फंडेड अकाउंट था वो भी दोस्तों दोनों के दोनों बीच हो चुके हैं। तो एक रियल एक्सपीरियंस भी बताया मैंने कि भाई कितना बुरा लगता है, क्योंकि वो दोस्तों मेरा पक्का फ्रेंड है और हम लोगों ने साथ में ही ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। तो वो भी चीज़ें जो करता रहता है वो मेरे साथ शेयर करता रहता है, मैं भी वो चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो मतलब बुरा तो लगता है एंड बाकी चीज़ें भी मैं आप लोगों को फंडेड अकाउंट वगैरह के बारे में बताऊँगा जब मैं रियल अपना एक्सपीरियंस लूँगा, अपना पहला फंडेड अकाउंट वगैरह बाय करूँगा। एंड क्योंकि इतना आसान तो नहीं है, ये चीज़ तो कंफर्म है, फंडेड अकाउंट में भी ट्रेड करके पैसा बनाना। एंड रूल्स काफ़ी ज़्यादा कठिन होते हैं एंड उसको पास करके एक बार पे आउट लेते हैं ना तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, ये चीज़ तो है। तो मैं आप लोगों को रूल्स वगैरह भी बताऊँगा, अभी तो मैंने रूल्स वगैरह नहीं बताया, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कंटिन्यूसली मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता रहूँगा, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह बनाना मुझे इतना आता नहीं है, जितना मुझे मालूम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।